वेलकम फ्रेंड्स, वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट कुछ वीक से या कुछ मंथ से हम देख रहे हैं कि निफ्टी कभी 100-200 पॉइंट ऊपर जाती है, फिर जट से गिरावट देखने को मिलती है। अब 2024 मैं पहले से जब से वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट करता आ रहा हूं, वहां से मैं कह रहा हूं कि 2024 वॉलेटाइल होने वाला है। अब 2024 खत्म होने को आया है, नया साल हमारी राह देख रहा है। नए साल के अंदर हम कुछ अच्छा कुछ सीखेंगे और कुछ अच्छा उसमें हम हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। आज हम देखेंगे कि निफ्टी हमारी इंडियन मार्केट कहाँ पे है और इंडियन मार्केट के अंदर कौन सा सेक्टर जो आउट परफॉर्मर है और उस सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक है, वो आज हम आइडेंटिफाई करेंगे आज के वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स में। बाय द वे दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। आगे भी ऐसे ही मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और मैं हर वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स आप लोगों के लिए करता रहूंगा और इट्स अ विन विन सिचुएशन। आप भी ग्रो करो, मैं भी ग्रो करूं। थैंक यू दोस्तों। आज देखते हैं आज का हम वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स। वेलकम फ्रेंड्स, लेट्स डीप डाइव टुडेज वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स। हाँ, मैं जो इंडिकेटर यूज कर रहा हूं वो एक है आरएसआई और एक बॉलिंजर बैंड। और आरएसआई के बारे में हम लास्ट कुछ वीकों से हम बात करते आ रहे हैं कि जैसे कि यहाँ से 0 to 400 का यहाँ पे चार्ट है ये आरएसआई का। तो 0 to 40 यहाँ पे थोड़ा ओवरले हो गया है, लेकिन ये जो लाइन है 0 to 40 देयर इज अ बेरिश बिटवीन 40-60 साइडवेज और बिटवीन 60 to 100 यानी कि अबव 60 देयर इज ए बुलिश जोन। आपको इसको एक टैटू की तरह इसको चिपका देना है या अपना जो डेस्क है उसके ऊपर इसको ये चिपका दो। जो ये मिलियनर चार्ट है वो मैंने अपने गुरु से सीखा है और वही नॉलेज मैं आपको शेयर कर रहा हूं यहाँ पे। इसको आप स्ट्रांगली यानी कि इसका ऐसा रट्टा लगा दो कि नींद में भी कोई उठा के पूछे तो भाई बुलिश तो कौन सा रेंज हो गई, आरएसआई की कौन सी रेंज होगी। उस तरह से इसको आप याद रख लीजिए। देन मैंने एक रेंज बताई थी, जैसे कि अप ट्रेंड है तो 40-80 स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो आरएसआई की रेंज क्या होगी 60 to 80। डाउन ट्रेंड है तो 60 to 20। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है तो बिटवीन 40 to 20 और साइडवेज मार्केट है तो देयर इज ए 40-60। ये सब आपको याद रखना है। और हम हर वीक एक टॉप डाउन अप्रोच करते हैं, यानी टॉप डाउन अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं कि वर्ल्ड मार्केट देखते हैं कि वर्ल्ड मार्केट क्या कर रहा है। देन वी सो इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट कहाँ पे है। देन वी सी इंडियन मार्केट के अंदर सेक्टर कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है और उस सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक है। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि इंडियन मार्केट देयर इज ए मैंने यहाँ पे वेजेस दिया है कि भाई इंडियन मार्केट 40%, देन योर सेक्टर इज 40%, देन योर स्टॉक इज 20%, बिकॉज योर स्टॉक वर्थ 20% ओनली। हम लास्ट कुछ वीकों से या मंथ से देख रहे हैं कि भाई आपका मार्केट नहीं चल रहा है तो आपके सेक्टर भी नहीं चल रहे और आपके सेक्टर भी नहीं चल रहे तो आपका स्टॉक भी नहीं चल रहा है। और कुछ लोग स्टॉक कुछ बाय करके बैठे होंगे, वो देख रहे हैं कि भाई मेरा पोर्टफोलियो बढ़ता ही नहीं रहा। भाई कैसे बढ़ेगा आपका पोर्टफोलियो, क्योंकि मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है और मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है तो सेक्टर नहीं चल रहा है और सेक्टर नहीं चल रहा है तो आपका स्टॉक भी नहीं चल रहा है। एक टॉप डाउन अप्रोच हम करते हैं हर वीक। आइए देखते हैं वर्ल्ड मार्केट। वर्ल्ड मार्केट कहां पे है। फर्स्ट ऑफ यूएस मार्केट, डाउ जोन्स के अंदर मंथली अबाउ 60 आरएसआई, वीकली बिटवीन 40-60, डेली बिटवीन 60-40। साइडवेज मार्केट। Then US market S&P 500 monthly above 60, weekly above 60, daily
बिटवीन 60-40 यानी कि साइडवेज, क्योंकि यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। देन यूएस मार्केट नास्टेक मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली बिटवीन 60-40, यहाँ पे उसने 20 मूविंग एवरेज को भी थोड़ा ब्रेक कर दिया है। देन यूरोपियन मार्केट एफटीएसई मंथली वीकली डेली बिटवीन 60-40 यानी कि साइडवेज मार्केट। देन सीएसी यूरोपियन मार्केट्स फ्रांस मंथली वीकली डेली तीन आरएसआई बिटवीन 60-40 यानी कि साइडवेज मार्केट। डेक्स जर्मनी मंथली अबव 60, वीकली जस्ट बिलो 60, थोड़ा सा बिलो 60 है, और डेली बिटवीन 60-40 साइडवेज मार्केट। देन जापान निक्की मंथली अबव 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली 60 क्रॉस, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सो ये भी अभी साइडवेज मार्केट। देन सिंगापुर मार्केट स्ट्रेट टाइम्स मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली 40 सपोर्ट लेके टर्न हो रहा है, लेकिन यहाँ पे उसने 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किया है, सो ये भी हम थोड़ा बुलिश मान सकते हैं इसको, बट नॉट सो गुड। देन हैंगसेंग हांगकांग मार्केट्स मंथली वीकली डेली तीन आरएसआई बिटवीन 60-40 यानी कि साइडवेज मार्केट। देन कोरिया कोस्पी मंथली बिटवीन 60-40, वीकली बिलो 40, डेली बिटवीन 60-40 बेरिश मार्केट। यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है डेली के अंदर, सो ये भी साइडवेज। देन चाइना मार्केट सांघाई कंपोजिट मंथली बिटवीन 60-40, वीकली 60 को क्रॉस है, लेकिन डेली बिटवीन 60-40। यहाँ पे ये पूरा एक जोन के अंदर ये मार्केट पूरा घूम रहा है, सो ये भी साइडवेज मार्केट है। अब देखते हैं इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट के अंदर निफ्टी 50 के अंदर मंथली अबव 60, वीकली बिटवीन 60-40 और डेली बिलो 40, जस्ट 40 को टच हुआ है, लेकिन ये अभी भी साइडवेज मार्केट ही है। और देखा दोस्तों, वर्ल्ड मार्केट सब मार्केट साइडवेज है, सो कुछ दिनों से हमारा मार्केट भी वो रेंज बाउंड हो गए हैं, ये एक रेंज के अंदर ही ये मार्केट घूम रहा है, और हम इसके अंदर हम ट्रेडिंग करने जाएंगे तो कुछ हाथ में नहीं आएगा। अब निफ्टी को हम पूरा एक व्यू देखते हैं एनालिसिस का, जस्ट मैं चार्ट के लिए investing.com जो फ्री वेबसाइट है उसको यूज कर रहा हूं। सो इसके अंदर हम देखते हैं व्हाट्स हैपन। इसके अंदर RSI लगा देते हैं, और हम अनकन्वेंशनल RSI यूज कर रहे हैं जो बिटवीन 60-40। बाय डिफॉल्ट आप कोई भी सॉफ्टवेयर करोगे तो उसके अंदर 70-30 बताएगा, लेकिन हमको वो यूज नहीं करना है, हमको 60-40 यूज करना है। अब देखिए इसके अंदर निफ्टी के अंदर ये मार्केट जो है ये इसी जोन में लास्ट कुछ वीकों से ये घूम रहा है, और फिर हमको खुजली होती है और हम इसमें ट्रेड करते हैं और कुछ मिलता नहीं है। सो जब भी यहां से ब्रेकआउट देगा, और ये गैप जो ऊपर जो गैप है, ये गैप फिल होना जरूरी है, जब तक ये गैप फिल नहीं होगा तब तक मार्केट में कुछ मूवमेंट हमको मिल नहीं सकती। सो इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे भी एक गैप है, सो ये गैप फिल होना जरूरी है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है और नीचे आ रहा है तो ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, दिस वन, दिस वन। सो ये इसका 23,300 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहां पे एक पैटर्न भी देखने को आपको मिलेगी।
जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे। एक डब्ल्यू पैटर्न यानी कि डबल बॉटम। यहाँ पे फिर से अगर मार्केट यहाँ सपोर्ट लेता है डबल बॉटम बना के फिर से वापस बाउंस बैक दे सकता है, श्योर नहीं बोल रहा हूं मैं। ये सपोर्ट तोड़ेगा तो उसका नेक्स्ट सपोर्ट यहां तक जाएगा, जो सेकंड और थर्ड आई थिंक जो इलेक्शन का जो कैंडल है वहां तक में भी हमको मार्केट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां तक अभी तो ये सिचुएशन है कि यहाँ पे मार्केट इसको रिटेस्ट करने आएगा, यहां से रिटेस्ट करके बाउंस बैक भी दे सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर मंथली अबाउट 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली जस्ट 40 को टच होके वापस बाउंस बैक। लेकिन यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, यहाँ पे भी गैप है। सो गैप एक पत्थर की लकीर के जैसा है, जब तक ये फिल नहीं करता तब तक कोई मूवमेंट हमको मिलेगी नहीं। सो अभी हमको क्या करना है, हमारी गाड़ी फर्स्ट गियर में या सेकंड गियर में ही रखना है, एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करना है। अब देखते हैं सेक्टर के अंदर निफ्टी ऑटो मंथली अबाउट 60, वीकली डबल बॉटम बनाया उसने, और शायद यहां से वापस बाउंस बैक हो सकता है, और डेली बिटवीन 60-40, लेकिन हम अभी इसको अवॉइड रखेंगे। देन निफ्टी मेटल मंथली बिलो 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिलो 40, बेरिश, अवॉइड इट। निफ्टी एनर्जी मंथली बिलो बिटवीन 60-40, वीकली बिलो 40, इसने 40 को भी तोड़ दिया है, और डेली बिलो 40, सो अवॉइड इट। देन निफ्टी आईटी मंथली अबाउट 60, वीकली जस्ट 60 को टच, डेली बिटवीन 60-40। सो आईटी सेक्टर, जनरली आईटी और फार्मा सेक्टर जो है वो रिवर्स सेक्टर है, यानी कि जब मार्केट गिरता है तो ये सेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन देते हैं। सो यहाँ पे आईटी के अंदर ये हो सकता है शायद कि ये सीआईपी करके फिर वापस यहाँ पे सीआईपी यानी कि पहले का जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन के यहाँ से वापस बाउंस बैक हो सकता है, क्योंकि उसका मंथली और वीकली अभी भी स्ट्रॉन्ग है। देन निफ्टी एफएमसीजी मंथली बिटवीन 60-40, वीकली डबल बॉटम, डेली बिटवीन 60-40, सो अवॉइड इट। देन निफ्टी इंफ्रा मंथली अबाउट 60, वीकली डबल बॉटम यहाँ पे, और डेली बिलो 40, सो अभी इसको अवॉइड। देन निफ्टी पीएसई मंथली अबाउट 60, वीकली बिटवीन 60-40, डबल बॉटम वीकली में, डेली बिलो 40। निफ्टी पीएसयू मंथली अबाउट 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिलो 40, सो इसको भी अवॉइड। निफ्टी मीडिया मंथली वीकली साइडवेज, डेली बिलो 40, सो बेरिश पूरा सेक्टर। देन निफ्टी फार्मा मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली अबाउट 60, यानी कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। देन निफ्टी रियलिटी मंथली अबाउट 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40, यानी अवॉइड इट, इसको अवॉइड। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मंथली अबाउट 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40, सो अवॉइड। देन निफ्टी प्राइवेट बैंक मंथली अबाउट 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40, यहाँ पे भी डेली में गैप, सो अवॉइड इट। सो हमारा आउट परफॉर्मर सेक्टर यानी कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर हम अभी बोल सकते हैं निफ्टी फार्मा को। ओवरऑल सेक्टर हमने देखा कि कोई भी सेक्टर बिटवीन साइडवेज है या तो बेरिश है डेली में, यानी कि किसी का लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म और जो स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं हम, वो साइडवेज है। निफ्टी फार्मा हमारा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग जो सेक्टर है अभी निफ्टी फार्मा है। तो निफ्टी फार्मा के अंदर अब कौन कौन से स्टॉक है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट अजंता फार्मा। अजंता फार्मा के अंदर मंथली अबाउट 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली 60 को क्रॉस, यानी कि यहाँ पे जो ट्रेंड चैनल मैंने बनाई है उसको उसने ब्रेक कर लिया है। सो ये मूव दे सकता है। देन कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली अबाउट 60, यानी कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक बराबर। वॉल्यूम भी इसमें बहुत बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। देन ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स मंथली अबाउट 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है जो मैं सीखा हूं, जो मेरे पास जो नॉलेज है, और नॉलेज के हिसाब से ये यहां से मुंह देख सकता है क्योंकि डेली के अंदर आरएसआई रेंज शिफ्ट है। देन यहाँ पे जो उसने वीकली में एक स्पिनिंग टॉप बनाया था, वो स्पिनिंग टॉप विथ हाई वॉल्यूम, वो स्पिनिंग टॉप का उसने हाई भी क्रॉस कर लिया है। सो ये यहां से मूव होके फिर से 1800 तक मूव दे सकता है, जब तक उसका पहला रेजिस्टेंस है वहां तक। देन इप्का लेबोरेटरीज मंथली अबाउट 60, वीकली 60 टच करके वापस बाउंस बैक। बहुत सारा वॉल्यूम भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली ये हमारा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है इप्का। यहाँ पे भी अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो उसमें भी ब्रेकआउट। देन सन फार्मास्यूटिकल्स मंथली अबाउट 60, वीकली जस्ट 60 को निकला है, तो वीकली भी स्ट्रॉन्ग, डेली अबाउट 60, यहाँ पे उसने 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया है। सो डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक। देन डिवीज लेबोरेटरीज के अंदर मंथली अबाउट 60, वीकली 60 टच करके वापस बाउंस बैक। यहाँ पे जो लास्ट वीक जो कैंडल दी ग्रीन कैंडल 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट करके वापस बाउंस बैक, डेली 40 टच करके वापस बाउंस बैक, यानी कि ये जीएफएस हो सकता है। जीएफएस यानी कि मंथली अबाउट 60 फादर वीकली, और डेली को बोलते हैं सन। तो उसके दादाजी और पापा जी ऊपर है तो सन को ऊपर ही खींचेंगे। सो डिवीज लेबोरेटरीज जीएफएस ट्रेड हम कर सकते हैं इसके अंदर। देन लुपिन फिर से बाउंस बैक, मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली अबाउट 60, और यहाँ पे स्क्वीज ब्रेकआउट डेली के अंदर। वीकली के अंदर उसने 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया है। सो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। सो दैट्स इट फ्रेंड्स। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर फ्रेंड्स, ये एजुकेशन पर्पज के लिए है, और अपना एनालिसिस खुद कीजिए। हमें न्यूज व्यूज पर ध्यान नहीं देना है। जैसे मैंने यहाँ पे जो पूरा एनालिसिस किया उसी तरह आप भी कर सकते हैं। सो ये पूरा जो वीडियो है उसको ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि अगर इसमें आपका कोई भी लॉस होता है तो उसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूं, और आपके कैपिटल के रिस्क के हिसाब से काम कीजिए। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं सबको कि आपका जो कैपिटल है वो कैपिटल का रिस्क के हिसाब से काम कीजिए। जनरली आपका कैपिटल जो होता है उसका 1% रिस्क ही लेना चाहिए, और सामने आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए 1:2, 1:3, यानी कि 10 रुपये का लॉस होता है तो सामने 20 रुपीज, या 10 रुपये का लॉस होता है तो सामने आपको 30 रुपीज मिलने ही चाहिए। सो ऐसे स्टॉक ढूंढ के उसके अंदर ट्रेडिंग करना चाहिए। सो लास्ट में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।